हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश जीके की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। एक क्लास में हमने मंडल को डिस्कस किया था और मंडल में कौन कौन से मंडल में कौन कौन से आपके जिले आते हैं। दूसरी क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं और उनको याद कैसे रख सकते हैं उसकी ट्रिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ODOP शुरू करेंगे, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास हमारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और हर एक जिले के लिए क्या है, आपका एक उत्पाद है। और किस जिले के लिए कौन सा उत्पाद है उसको हम सीखेंगे ट्रिक बाई। देखिए, 75 जिले हैं तो 60 प्लस जिलों की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। 10-15 ऐसे भी होंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए, आज कम से कम हम 40 प्लस जिलों की उत्पाद सीखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं ये एक जिला एक उत्पाद है क्या, यानी ODOP योजना क्या है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो योजना है आपकी ODOP वाली, तो एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP की अवधारणा के जनक कौन है? जापान। अगर आपसे पूछा जाए कि ODOP योजना के जनक कौन है, तो बता देना जापान। और 1979 में जापान ने इसको यूज किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP योजना का आरंभ हुआ था 24 जनवरी 2018 को, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस पर। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट रहता है, 24 जनवरी 2018 को। और उत्तर प्रदेश ODOP की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो साथियों ध्यान रखना इनको। अब हम शुरू करते हैं कि हमारे 75 जिलों में किस जिले का कौन सा आपका उत्पाद रहने वाला है। तो आज हम कम से कम 45 या 40 जिलों के उत्पाद डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और कम से कम 35 के तो मैं आपको ट्रिक से ही पढ़ा दूंगा। तो 2-4 बचेंगे, उन्हें हम वैसे याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जिला अमरोहा। देखिए, अमरोहा जिला आपका मुरादाबाद मंडल में आता है। तो अमरोहा का जो ODOP रहेगा आपका, वो क्या रहने वाला है? तो ODOP रहेगा इसका आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब ढोलक। तो अमरोहा का आपसे पूछा जाए कि अमरोहा का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग? ढोलक है। वाद्य यंत्र ढोलक। तो भैया अमरोहा के लोग जो हैं ढोलक खरीदते हैं, ढोलक बजाते हैं। इस तरह से तुम देख लेना। अलीगढ़ तो जानते हो आप लोग ताले के लिए प्रसिद्ध है, तो आराम से याद रहेगा आपका, अलीगढ़ का हो जाएगा आपका ताले। अंबेडकर नगर, देखिए अंबेडकर नगर का क्या है? वस्त्र उत्पाद है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो अंबेडकर जी जो हैं, जब भी आपने अंबेडकर जी की फोटो देखी होगी तो सूट बूट में मिलते हैं, है ना? किस में मिलते हैं? सूट बूट में मिलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अंबेडकर जी भाई वस्त्र उत्पाद, यानी कि वस्त्र अच्छे पहनते हैं। इस तरह से आप याद रखना, अंबेडकर जी हमेशा सूट बूट में रहते हैं, मतलब वस्त्र में, अच्छे वस्त्रों में रहते हैं। तो अंबेडकर नगर का हो जाएगा आपका वस्त्र उत्पाद। फिर आता है आगरा। तो जैसे मैंने बताया अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चमड़े के। तो आगरा और कानपुर दोनों का ही क्या रहेगा? आपका चमड़ा। दोनों ही चमड़े के लिए आपके जाने जाते हैं। तो इसमें किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नॉर्मल है। आजमगढ़, ठीक है भाई। तो आजम जो है भैया, आजम काली मिट्टी लेकर आओ। ऐसा होता है कोई व्यक्ति है आजम, उससे क्या मंगाइए? काली मिट्टी। जैसे गांव में होता नहीं अभी कि आजम मिट्टी लेके आओ, तो आजम काली मिट्टी लेके आओ। 1-2 बार बोलोगे तो याद रहेगा आपका, आजम काली मिट्टी लेके आओ। इस तरह से आप लोग याद रख लोगे आजमगढ़ को। तो आजमगढ़ का क्या हुआ? काली मिट्टी। एटा टाटा, ऐसे है ना, टाटा। टाटा क्या बोलता है भाई आपका? तो घुंघरू घंटी बोलती है ना? कहीं आप जाओगे टेम्पल वगैरह, घंटी बजाते हैं हम लोग, या बच्चों के खिलौने जो होते हैं आपका टाटा। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि क्या बोलेगा? एटा, यानी कि टाटा। टाटा क्या बोलता है? घंटी और आपके घुंघरू वगैरह। तो ये हो जाएगा आपका एटा का। फिर आता है औरैया। औरैया क्या होता है साथियों? आपका दूध प्रसंस्करण, यानी कि देसी घी होता है। अब मुझे बताओ देसी घी कहाँ से मिलेगा आप लोग को? गैया से। तो औरैया मतलब गैया, इस तरह से याद रखना आप लोग, औरैया और आपका गैया। और गैया भाई दूध देगी आपकी, और दूध से क्या बनता है? आपका घी बनता है। तो इस तरह से आप याद रख लोगे, औरैया क्या हो गया? आपका देसी घी, यानी कि दूध प्रसंस्करण। अब आता है कन्नौज। कन्नौज का होता है आपका इत्र। तो मुझे बताओ, कन्नौज मतलब नोज। अगर इत्र यानी कि अगर आप सेंट वगैरह, इत्र वगैरह अगर छिड़कोगे, तो नोज के सहारे से क्या आती है भाई? उसकी खुशबू आती है। तो कन्नौज, नोज से क्या आएगी? आपकी इत्र की खुशबू आएगी। तो इस तरह से आप लोग याद रख लोगे, कन्नौज का हो गया आपका इत्र। तो कानपुर मैंने बता दिया आप लोगों को कि आगरा और आपका सीधा सीधा कौन? आपका कानपुर। इन दोनों का आपका चमड़ा है।
आसान रहेगा। फिर आता है कानपुर देहात। देखिए कानपुर नगर जो है ना उसका तो चमड़ा है, लेकिन कानपुर देहात इसका है एल्युमिनियम के बर्तन। कानपुर नगर का तो क्या हो गया आपका चमड़ा उद्योग, लेकिन कानपुर देहात का हो जाएगा एल्युमिनियम। और जो गांव के लोग होते हैं ना, कानपुर देहात जो देहाती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यानी देहात के जो लोग होते हैं वो एल्युमिनियम के बर्तनों में पानी पीना पसंद करते हैं या खाना रखना है, कुछ भी मान के चलिए कि जो कानपुर यानी देहात के जो लोग हैं वो आपको एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से याद रख लेना। कौसाम्बी, देखिए कौसाम्बी कैसे, कौसाम्बी हो गया कैसे हो गया आपका केला, तो कौसाम्बी का आप ऐसे रिलेट कर लेना आप लोग केला, यानी ये भी क्या है खाद्य प्रसंस्करण है आपका, केला हो जाएगा कौसाम्बी का। गाजियाबाद का आसान है, अभियांत्रिक उत्पाद है आपका, क्या है गाजियाबाद का अभियांत्रिकी उत्पाद है। तो साथियों एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लो बहुत प्यार से। अमरोहा मैंने बता दिया कि अमरोहा के लोग जो हैं भैया ढोलक में बड़े प्रसिद्ध हैं, ऐसे याद रख लो आप लोग। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर नगर, अंबेडकर जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो इस तरह से क्या हो गया वस्त्र उत्पाद हो गया। आगरा, आगरा और कानपुर दोनों ही क्या है आपके चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना याद करने में। आजमगढ़, आजम बेटा क्या करना है, आजम काली मिट्टी लेके आओ, आजम काली मिट्टी लेके आओ ना, इस तरह से याद करना। एटा, टाटा, टाटा की आवाज कहां से आ गया कि जब घुंघरू और घंटी बजेंगे तो टाटा, इस तरह से याद रखना। औरैया, औरैया मतलब गैया, गैया कह देगी आपको दूध और दूध से क्या बनेगा आपका देसी घी, इस तरह से याद कर लोगे। कन्नौज, भाई नोज से क्या आती है आपकी इत्र की खुशबू आती है, कन्नौज नोज से क्या आएगी आपकी इत्र की खुशबू आएगी। कानपुर नगर, अब मैंने क्या बताया आगरा और कानपुर नगर दोनों में क्या रहेगा आपका चमड़ा उत्पाद, लेकिन कानपुर देहात, भाई देहात के लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना पीना करते हैं, ऐसे याद रखना आप लोग। कौसाम्बी, तो कैसे कौसाम्बी कैसे हो जाएगा आपका केला, याद रखना। गाजियाबाद, और गाजियाबाद किसके लिए भैया अभियांत्रिकी उत्पादों के लिए, क्योंकि गाजियाबाद आप जानते हो सारा शहर है आपका, तो उसमें अभियांत्रिकी हो गया। तो हमने क्या 12 जिले के आपके उत्पाद पढ़ लिए हैं और वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उन्हें आप अच्छे से पहचान में लोगे। उससे आगे चलते हैं। देखिए अब आता है हमारा गोरखपुर, भाई गोरखपुर के हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, तो गोरखपुर कैसे याद करोगे आप लोग, देखिए गोरखपुर में हमारे योगी जी हैं और योगी जी क्या करते हैं भाई, भाई धोती कुर्ता पहनते हैं और किसके पहनते हैं टेरी कोटा, ऐसे याद रखो आप लोग कि गोरखपुर के हमारे योगी जी हैं सीएम और वो क्या करते हैं टेरी कोटा, है ना, टेरी कोटा भाई रेडीमेड वस्त्र पहनते हैं। जो हमारे योगी जी हैं वो क्या करते हैं टेरी कोटा के कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कौन से वाले रेडीमेड वाले, तो ये हो गया आपका गोरखपुर का, इस तरह से याद रखो आप लोग। गोंडा, गोंडा से याद रखो गेंडा, भाई कोई आदमी खागा गेंडा कब बनेगा जब उसको दालें मिलेंगी, और दाल में क्या होता है प्रोटीन, तो कहते नहीं भाई अगर तुमको बॉडी बनानी है मसल्स बनानी है तो प्रोटीन ज्यादा खाओ, तो प्रोटीन किससे मिलेगी आपको दाल से मिलेगी, क्योंकि दालों में प्रोटीन ज्यादा होती है। तो गेंडा कैसे बनोगे आप लोग, है ना, तो गोंडा से गेंडा, और गेंडा कैसे बन गया दाल खा खा के बन गया, ऐसे याद रखना आप लोग। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, तो गौतम बुद्ध नगर भैया आप जानते हो रेडीमेड वस्त्र, है ना, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, देखो दिल्ली का बिल्कुल मिला हुआ शहर है और बिल्कुल आपका पूरा सिटी में है, और वहां के लोग क्या करेंगे भैया रेडीमेड कपड़े आपके ज्यादा पहनते हैं, है ना, पूरा शहर में है तो शहर के लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, तो याद रखना गौतम बुद्ध नगर नोएडा रेडीमेड वस्त्र हो गए। चित्रकूट पे आ जाओ, चित्रकूट कैसे याद रखोगे भैया, तो चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, कैसे याद करोगे कि भैया चित्र किस पे बने लकड़ी के खिलौनों पर चित्र बनाने, चित्र कहाँ बनाने हैं हमको कागज पर नहीं बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं लकड़ी के खिलौनों पर बनाने हैं, तो ऐसे याद रख लो आप लोग। चित्रकूट मतलब लकड़ी के खिलौनों पर आपको चित्र बनाने हैं। आगे देखो भैया चंदौली, ठीक है भाई, देखिए चंदौली में एक वर्ड निकालो आप चंदा, क्या निकालो चंदा, चंदा दोजी, ऐसे याद रखो आप लोग। चंदौली मतलब चंदा दोजी, तो क्या हो जाएगा आपका जरी जरदोजी, आराम से पहचान लोगे चंदा दोजी। कोई आपके यहाँ चंदा मांगने के लिए आया तो उससे क्या कहोगे, वो क्या कहेगा आप लोगों से कि चंदा दोजी, तो क्या हो जाएगा आपका चंदौली मतलब कि जरी जरदोजी। ठीक है साथियों, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से देखो। जालौन, भैया जालौन से निकालो एक शब्द आप जलना या जला, जला कौन भैया आपका कागज, है ना, पता नहीं कागज को हम जला देते हैं, तो जला मतलब जालौन, और जला मतलब क्या जला कागज जला, तो कागज से आ जाएगा कागज का शहर बोल दो, ये हस्त निर्मित आप कागज कला बोल दो, तो जालौन का क्या हो जाएगा कागज, याद रखना बस, जला क्या जला कागज। जौनपुर, देखिए जौनपुर में क्या होता है अभी,
जौनपुर से निकाल लो आप जोन। और जोन क्या करता है भैया, जोन हमेशा ऊनी दरी का प्रयोग करता है। जोन क्या करता है, जोन एक व्यक्ति है, जोन इब्राहिम एक एक्टर भी है आप लोगों का। तो जोन क्या करता है, जोन ऊनी दरी का प्रयोग करता है जाड़ों में, और जाड़ों में भैया वो ऊनी दरी पर आप सोता है। कौन, जोन। तो ये हो जाएगा जौनपुर का आपका ऊनी दरी। देवरिया, देवरिया शब्द निकाल लो आप लोग, देवर, और इसमें क्या आता है, सजावटी उत्पाद। अरे मुझे बताओ, घर में यदि फंक्शन हो तो सारे काम जो भाभी किससे कराती हैं, देवर से कराती हैं। यानी कि देवरिया मतलब कि देवर सजावटी करो, यानी कि सजावट के सामान। तो याद रखो आप लोग, देवरिया मतलब देवर सजावटी उत्पाद। आगे आ जाओ। पीलीभीत क्या होता है भैया, बांसुरी। और बांसुरी कैसी होती है भाई, तो पीली होती है, आसानी से याद हो जाएगा। तो जितनी भी बांसुरियां देखी होंगी आप लोगों ने, लगभग उनके जो कलर होते हैं वो पीले ही होते हैं। तो बांसुरी, पीलीभीत, पीलीभीत आपका बांसुरी। प्रतापगढ़, देखिए भाई प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, आंवला उत्पाद की। तो ये तो देखो क्वेश्चन आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसके किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आगरे को नहीं है, कानपुर को नहीं है, है ना, वैसे ही आपको किसकी नहीं है, प्रतापगढ़ की नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, इसकी भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, कांच उत्पाद में। फिरोजाबाद जानते हो, कांच उत्पाद यानी कि चूड़ियां, है ना भाई, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना आपका। तो फिरोजाबाद आपका भैया कांच उत्पाद, इस तरह से याद रख लोगे आप लोग। आगे है अयोध्या, अयोध्या भैया गुड़। अयोध्या किसके लिए, आपका गुड़। अगर अयोध्या आप जाओगे तो वहां तुमको गुड़ खाने मिलेगी। और अयोध्या के अलावा मुजफ्फरनगर का भी क्या है, आपका गुड़ है। तो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ, अयोध्या भाई साहब और आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का भी क्या है, आपका गुड़ है। तो अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का क्या रहेगा, आपका गुड़ रहने वाला है। तो साथियों एक बार फिर से देख लो रिवीजन। गोरखपुर मैंने क्या बताया, हमारे सीएम साहब यानी कि योगी जी, वो क्या करते हैं, वो टेरिकोटा का धोती कुर्ता पहनते हैं, इस तरह से याद। गोंडा का क्या रहेगा, आपका दाल। तो गेंडा कैसे बनेगा भैया, दाल खा खा के बनेगा ना, इस तरह से। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, नोएडा शहर है तो रेडीमेड वस्त्र वहां पहने जाते हैं ज्यादा। चित्रकूट मैंने क्या बताया, चित्र कहाँ बनेगा, आपका लकड़ी के खिलौनों पर बनेगा। चंदोली, चंदा दो जी, इस तरह से याद रखो, चंदोली मतलब चंदा दो जी, इस तरह से। जालौन, जल गया, क्या जल गया, आपका कागज। तो जब भी आपको दिखाई देगा ना जालौन, यानी जालौन जला, क्या जला, कागज। जौनपुर, भैया जौन क्या करता है, ऊनी दरी पर सोता है जाड़ों में, याद रखना। देवरिया यानी कि देवर, देवर क्या करेगा, सजावट करेगा। तो देवरिया में क्या हो जाएगा, सजावटी उत्पाद। पीलीभीत यानी कि बांसुरी, बांसुरी कैसे होती है, आपकी पीली होती है, साथ ही ध्यान रखना। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवले के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच उत्पाद के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के, अगर आप उत्तर प्रदेश जी के पढ़ते हो तो ये तो आपके फेमस हैं कि भैया ताले अलीगढ़ के हो गए, आपके इत्र कन्नौज का हो गया, आपका आंवला प्रतापगढ़ का हो गया। तो इन्हें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हमें याद रहते हैं। अयोध्या, अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का क्या रहेगा, आपका गुड़। तो अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का क्या रहने वाला है, गुड़। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखो भाई बलरामपुर। भाई बलरामपुर क्या है, इसका भी खाद्य प्रसंस्करण और आपका दाल है। और अभी मैंने बताया था कि गोंडा का भी दाल है आपका, गोंडा का क्या है, गोंडा का भी दाल है आपका, और बलरामपुर का भी क्या है, आपका दाल है। भाई अगर गोंडा का हमने याद किया था कि भैया प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन से क्या बनेगा, आदमी तगड़ा होगा, मोटा हो, गेंडा बनेगा आपका। वैसे क्या होगा आपका कि बल, भाई बल कैसे आएगा आपके शरीर में, बल कैसे आएगा, खाने से आएगा। और क्या खाने से आएगा, आपका दाल खाने से आएगा। इस तरह से याद रखो आप लोग। उसके अलावा देखिए बलिया, बलिया कि क्या होता है, बिंदी। कैसे याद रखोगे भैया, तो बलिया से करो आप लोग बलमा, क्या कर लो, बलमा। और बिंदी किसके लिए लगती है भैया, बलमा के लिए लगती है। इस तरह से याद रखो, बलमा मतलब कि बलिया, और बलिया से हो गई आपकी बिंदी। बहराइच, बहराइच से निकाल लो आप बहरा। भैया बहरा आदमी क्या होगा, बहरा आदमी से कह रहे हैं गेहूं, लेकिन वो समझ रहा गेहूं ठंडल। बात समझ में आ रही है आपको, बहरा, बहरे आदमी को भैया गेहूं नहीं, गेहूं ठंडल समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है गेहूं तो वो कह रहा है गेहूं ठंडल की कलाकृतियां। बांदा, ठीक है भाई, तो बांदा से निकाल लो बंदा। भाई बंदा कैसा है ये, तो बंदा भाई साहब एकदम क्या है, सजर पत्थर की तरह है। बंदा कैसा है ये, कि भाई साहब ये बंदा जो है आपका सजर पत्थर की तरह है, बिल्कुल बढ़िया एकदम से। इस तरह से याद रखोगे आप लोग, बांदा क्या होगा आपका, सजर पत्थर की तरह है। बंदा कैसा है, सजर पत्थर की तरह है भाई साहब। बुलंदशहर का क्या होगा भाई आपका,
तो चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होगा भाई, बुलंद। बुलंद का मतलब होगा चीनी मिट्टी के बर्तन, है ना। तो बुलंद मतलब कि मिट्टी के बर्तन तुमको अच्छे से मतलब बुलंद करके बनाने हैं, ऐसे याद रखना। महाराजगंज, देखिए महाराज लोग कहाँ बैठते हैं भाई, वो बैठते हैं अच्छी अच्छी कुर्सियों पे, अच्छे अच्छे मतलब सोफों पे, तो वो क्या होते हैं आपके फर्नीचर। तो महाराजगंज यानी कि महाराज लोग कहाँ बैठेंगे, उनके लिए लाइए फर्नीचर, इस तरह से याद रखो आप लोग। महोबा, महो मतलब आपका भैया गोरा पत्थर, तो भैया महोबा यानी कि मोहरा, महोबा यानी कि मुंह जो है आपका, महोबा यानी मेरा मुंह, ऐसे याद रखो आप लोग। महोबा मतलब कि मुंह, ऐसे रखो मुंह। मुंह क्या होगा भैया आपका, गोरा यानी गोरे पत्थर जैसा है, यानी महोबा यानी मुंह जो है आपका गोरे पत्थर जैसा है, ऐसे याद रखो आप लोग। मिर्जापुर तो देखो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें किसी भी ट्रिक की आवश्यकता तुमको है नहीं, आसानी से याद रहेगा मिर्जापुर कालीन के लिए। मुजफ्फरनगर बता दिया मैंने कि मुजफ्फरनगर और आपका अयोध्या ये दोनों में क्या होता है आपका, गुड़ है। जैसे कि मैंने बताया दाल किसके लिए है, बलरामपुर और आपकी गोंडा के लिए, इन्हें भी याद करते चलो आप लोग। तो दाल किसके लिए बताया मैंने, बलरामपुर और गोंडा के लिए। वैसे गुड़ किस किस के लिए आप लोगों का, तो गुड़ है आपका एक अयोध्या के लिए और दूसरा आपका मुजफ्फरनगर के लिए। मेरठ, भाई मेरठ कौन नहीं जानता यार, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, कोई आवश्यकता नहीं है। लखनऊ का बच्चा बच्चा जानता है कि चिकन करी और आपका जरी जरदोजी। वाराणसी का सबको पता है बनारसी साड़ी, तो इनको ट्रिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया आपका, मेरठ हो गया, ये तो इनके लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर रिवीजन कर लो सभी लोग। बलरामपुर, बल कैसे आएगा आपका, दाल खाने से। बलिया, बलमा, बलमा के लिए बिंदी लगाते हैं। बहराइच, बहरे आदमी को गेहूं ठंडल की। कलाकृतियां समझ नहीं आ रही हैं। बांदा मतलब बंदा, बंदा कैसा है भैया, सजर पत्थर की तरह है आपका। बुलंदशहर यानी कि बुलंद क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। बुलंद क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन। महाराजगंज, महाराज के लिए क्या चाहिए आपका, फर्नीचर। महोबा यानी मुंह कैसा है आपका, गोरा पत्थर। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, ये बांदा का क्या है, सजर पत्थर है, और महोबा का क्या आप लोगों का, गोरा पत्थर है। तो कैसे याद रखोगे, महोबा यानी कि मुंह जो है आपका गोरे पत्थर की तरह है, और फिर बांदा का क्या बताया मैंने, बंदा कैसा है, सजर पत्थर की तरह है, ऐसे। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरनगर और अयोध्या का दोनों का गुड़ है। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है, और वाराणसी आपकी बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन तीनों को किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये हमें याद ही रहते हैं। आगे देखते हैं, चलिए साथियों। फिर आता है भाई शामली। शामली का क्या है, देखो एक अलग ही है आपका रिम और धुआं, रिम और आपका धुरा, एक्सल। अब मुझे बताओ, शामली से निकाल लो आप शाम यहाँ पे। अगर बचपन के दिन आप सभी साथियों को पता हो, तो शाम के टाइम छोटे छोटे होते थे हम लोग, यानी कि जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे या 5 में, तो एक रिम चलाते थे हम लोग शाम के टाइम, रिम। तो उसी से याद रख लो आप लोग कि शाम के समय हम भाई रिम चलाते हैं। क्या चलाते हैं, रिम और आपकी धुरा, इस तरह से याद रख लो। सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ को चाहिए भैया कौन सा, काला वाला चावल चाहिए। सिद्धार्थ जो है, जो सिद्धार्थ व्यक्ति है वो क्या करता है, काला नमक चावल खाता है। क्या करता है वो, काला नमक डालकर आपका चावल खाता है। सिद्धार्थ चावल नहीं खाता है ऐसे, वो कैसे खाता है कि काला नमक डालकर चावल खाता है, ऐसे याद रखो आप लोग। सीतापुर, भाई साहब सीता जो है आपकी दरी पर ही सोती है। सीता जो है, जो सीता है, कोई लड़की है सीता नाम की, वो दरी पर ही सोती है, याद रखना आप लोग। हमीरपुर, भैया हमीरपुर से निकाल लो हमार, है ना, या हमारे या फिर हमार, हमारे जूते, याद रखना आप लोग। भैया हमीरपुर, हमारे जूते कहाँ हैं, ऐसे बोलो आप लोग। हमीरपुर मतलब हमारे जूते कहाँ हैं। हरदोई, क्या भैया, हरदोई मतलब कि हर कोई। भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हर कोई, यानी हरदोई के अंदर जो हर कोई है वो हथकरघा का प्रयोग करता है, यानी कि हथकरघा वाले कामों में लगा हुआ है। तो हरदोई का क्या हो गया आपका, क्या हो गया, हथकरघा। हाथरस, हाथरस का क्या होगा आपका, हींग। भाई साहब हींग कैसे डालोगे आप लोग, तो हाथों से डालोगे। आजकल जाड़ों का टाइम है, साग भाग बनता होगा आपके यहाँ, तो ये हींग डालते हैं अब ना। तो हींग कैसे डालते हो आप लोग, हाथ से, तो हाथरस से डालोगे आप हींग, इस तरह से याद रख लो। हापुड़, भैया हापुड़, हापुड़ किसी लिए प्रसिद्ध है आपका, घर का फर्नीचर। हा मतलब होता है आपका होम, और होम के लिए क्या चाहिए आपका, घर का फर्नीचर, यानी हा होम, इस तरह से। अमेठी, भैया अमेठी मतलब मूंज उत्पाद के लिए, है ना। और इटावा
टाबा मतलब आपका ये वस्त्र उत्पाद के लिए है। इन दोनों को आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। तो इस तरह से आप लोग 45 एक बार फिर से रिवीजन कर लो एक बार इनका। शामली, शाम को क्या चलाते हैं हम लोग, रिम चलाते हैं ना। रिम मतलब टायर पर जो रिम होता है ना, वो टायर का जो रिम निकालते थे साइकिल का, वो चलाते थे हम लोग, तो उसी से याद रखना। शाम में आपका रिम और धुरा। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ भैया काला नमक डालकर चावल खाता है, ऐसे याद रखना, हो गया। सीतापुर, सीता भैया दरी पर सोती है, मतलब कालीन पर सोती है। हमीरपुर मतलब कि हमारे जूते, ये जूते हो गया आप लोगों का। हरदोई मतलब भैया हर कोई क्या करता है, हथकरघा में लगा हुआ हरदोई के अंदर। हाथरस, हाथ से क्या डालते हैं हम लोग, हींग डालते हैं ना, हींग हो गया उसका। चलिए, हापुड़, हापुड़ मतलब कि हा मतलब होम, यानी घर का फर्नीचर। अमेठी, अमेठी का हो जाएगा आपका मूंज उत्पाद। और इटावा, इटावा का हो जाएगा आपका वस्त्र उत्पाद। तो साथियों आज हमने उत्तर प्रदेश के 45 डिस्ट्रिक्ट और उनके हमने क्या पढ़ लिए हैं भैया, यानी कि ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कितने जिले हो गए हमारे, 45। और उम्मीद करता हूं 45 में से कम 40 की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, और वो तुम्हें सभी ये याद हो भी गए होंगे। एक दो बार वीडियो को और देखना, ये सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके आगे जो हमारे जिले बचे, यानी कि 75 में से आप 45 घटा दो, कितने बचेंगे आपकी, ये बचेंगे आपकी 30। तो 30 जिले हम डिस्कस करेंगे कल अगली वीडियो में। तो साथियों मिलते हैं कल, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने साथियों में शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर जीएस के इस तरह से ही आपको ट्रिक बाय टॉपिक आपके पढ़ाए जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है साथियों, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और साथ में जो बाकी 30 जिले बचे हुए हैं उनके साथ। ठीक है साथियों, बाय।